हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का आर्यम एकेडमी में। तो दोस्तों हम आपके लिए लेकर आए हैं यूपीपी कांस्टेबल अर्थात दोस्तों उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के लिए क्वेश्चन मैं लेकर आया हूं। वो भी आपका होगा प्रैक्टिस बुक। जैसा कि मैं जानता हूं कि 11 फरवरी का जो एग्ज़ाम डेट दिया गया है दोस्तों, उसी के हिसाब आपको प्रैक्टिस भी करने की ज़रूरत है। तो दोस्तों ये यूथ कंपटीशन टाइम्स है बुक है और मैं इसके क्वेश्चन लेकर आया हूँ। आज का जो सेशन होगा दोस्तों, मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पर मैं हिंदी कराने वाला हूँ दोस्तों। हिंदी के आपके मैं 37 क्वेश्चन लेकर आया हूँ। मैं आपको ये आप इसको सॉल्व करिए और आप देखिए खुद में कि मैं 37 में 36 कर पा रहा हूं कि नहीं कर पा रहा हूं। दोस्तों सेम पैटर्न होगा एग्जाम का, ठीक है ना। तो दोस्तों अगर आप हमारे इस आर्यम एकेडमी चैनल पर नए हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दोस्तों को शेयर भी कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों मैं आपको क्वेश्चन दिखाता हूं और ये आपके पेपर में कैसे आएगा पेपर, हूबहू पेपर मैं आपको दिखाने वाला हूँ दोस्तों। तो प्रैक्टिस बुक है दोस्तों, सबको पता है कि इस सेशन में मैं आप हिंदी लेकर आया हूं। ये देखिए क्वेश्चन आपका पूछा गया है क्वेश्चन, ठीक है, जैसा कि यूपीपी का ही उत्तर प्रदेश जेल वार्डर फायरमैन ये सब क्वेश्चन है। तो यहाँ पे मैं लेकर आया हूँ सामान्य हिंदी। तो देखिए सामान्य हिंदी के मैं जो है यूथ बुक के क्वेश्चन कराऊंगा, उसके नीचे सॉल्यूशन भी आपको कराऊंगा। देखिए पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, किस वर्ष साहित्य अकादमी पुरस्कार नहीं दिया गया है। अब देखो, अब कहता कि किस वर्ष दिया गया है तब तो अच्छी बात है, लेकिन कह दिया किस वर्ष साहित्य अकादमी पुरस्कार नहीं दिया गया। तो दोस्तों यहाँ से मैं बता दूं, यहाँ से आपका आंसर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, कि 1962 में नहीं दिया गया साहित्य अकादमी पुरस्कार। क्यों, अब देखते हैं यहाँ पे व्याख्या पढ़ लेते हैं भाई। इसमें यहाँ पे देखिए ये दिया गया है, साहित्य अकादमी पुरस्कार सन 1962 में नहीं दिया गया। साहित्य अकादमी पुरस्कार भारत में एक साहित्यिक सम्मान है। साहित्य अकादमी प्रतिवर्ष भारत की अपने द्वारा मान्यता प्रदत्त प्रमुख भाषाओं में से प्रत्येक में प्रकाशित सर्वोत्कृष्ट साहित्यिक कृति को पुरस्कार प्रदान करती है। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को शामिल भारतीय भाषाओं के अलावा ये राजस्थानी अंग्रेजी भाषा यानी कुल 24 भाषाओं को प्रदत्त किया गया है। पहली बार ये पुरस्कार 1955 में दिया गया। तो पहली बार 1955 में दिया गया, यानी 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं के अलावा ये राजस्थानी और अंग्रेजी यानी कुल कितने 24 भाषाओं में प्रदान किया गया जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ से समझ में आया आपको। तो चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, उसको देखिए। ये रहा हमारा दूसरा क्वेश्चन। बताइए क्या कह रहा है, कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प शब्द और उनके विलोम शब्द का सही जोड़ा नहीं है। तो सही जोड़ा कौन सा नहीं है आप देखिए इसमें, बताइए। तो देखिए इसमें सही जोड़ा कौन सा नहीं है, कह रहा राग विराग व्यष्टि समष्टि, ये भी है बच्चा जवान। ये बच्चा जवान क्या है भाई, बच्चा जवान यही आपका सही हो जाएगा, ठीक है ना। हाँ ये सी ऑप्शन हो जाएगा, जो कि मिलान सही नहीं है। राग का विराग होता है, व्यष्टि का समष्टि होता है, उत्तम का अधम होता है। जबकि नीचे दिया गया है, दिए गए विकल्पों में बच्चा जवान एक दूसरे के विलोम शब्द नहीं है, से सभी एक दूसरे के विलोम शब्द हैं। बच्चा का विलोम होता है दोस्तों बूढ़ा होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और ये रहा हमारा क्वेश्चन। देखिए कह रहा है कौन सा कवि भारतेंदु युगीन कवि नहीं है। भारतेंदु युगीन नहीं है, ऐसा कौन सा हो जाएगा। तो यहाँ पे श्रीधर पाठक हो जाएगा। कौन सा भारतेंदु युगीन पाठ नहीं है, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये रहा 4 नंबर। पयोधि, पयोधि सिंधु वारिस किसके पर्यायवाची शब्द हैं। तो ये सारे शब्द पयोधि सिंधु वारिस जो हैं दोस्तों समुद्र के पर्यायवाची हैं। तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे आपको दिखाया गया है क्या कि पयोधि सिंधु वारिस आदि समुद्र के पर्यायवाची शब्द हैं। जबकि यहाँ पे मैं आपको बता दूं मेघ के पर्यायवाची क्या हैं दोस्तों, जलधर वारिद बादल नीरद अंबुज। तो इसको याद कर लीजिए, नीरद अंबुज वारिद जलधर बादल ये मेघ का पर्यायवाची। जबकि सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला दोस्तों क्वेश्चन क्या है, पूछा जाता है आपके पेपर में नदी का पर्यायवाची तनुजा सरिता अपगा निम्नगा तरणी सुर। देख लेना एग्जाम में फिर से छपेगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। गंगा का भी बहुत पूछता है, मंदाकिनी भागीरथी विष्णुपदी देवपगा देवनदी। देवपगा तो दोस्तों 2023 में धूम मचा रहा था क्वेश्चन, ये गंगा का पर्यायवाची, ठीक है, जीडी में। चलिए आगे देखते हैं आगे क्वेश्चन क्या है। ये रहा 5 नंबर क्वेश्चन। क्या कह रहा भाई, निम्नलिखित वाक्य में आए खाली स्थान को लिए सही शब्द चुनिए। अभिषेक घर चला गया, अभिषेक अपने आप घर चला गया, गलत। तो उसके बाद कह रहा है कि अभिषेक उस घर चला गया, गलत। अभिषेक इस घर चला गया, अभिषेक किसके घर चला गया। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर ए होना चाहिए। फिर हम आपको यहाँ पे दिखाते हैं भाई, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे एक मिनट यहाँ पे क्या था, कह रहा है क्वेश्चन में कि अभिषेक यहाँ पे देखते हैं, अभिषेक अपने घर चला गया, अपने आप घर चला गया, 3 ऑप्शन
ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक है ना। यहाँ पे किसके नहीं होगा, ठीक है, यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसका सॉल्यूशन भी देख लेते हैं भाई। यहाँ पे कह रहा है कि अपने आप, यहाँ पे अपने आप पूर्ण वाक्य होगा। अपने आप क्या है, निजवाचक एक प्रकार का है, तो यहाँ पे समझ जाइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा, सन 2019 में व्यास सम्मान किसे प्रदान किया गया। 2019 में व्यास सम्मान किसे प्रदान किया गया, तो ये हो जाएगा आपका नासिरा शर्मा को, नासिरा शर्मा, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये रहा हमारा थोड़ा सा पॉइंट। इस पुरस्कार को 1991 में के बिरला फाउंडेशन ने प्रारंभ किया था, ठीक है ना। तो आगे आप पढ़ लीजिए कि ये सब पॉइंट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए अगला, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व तत्सम है। तत्सम कौन सा है दोस्तों, साफ ही दिख रहा है, उज्ज्वल। उज्ज्वल क्या है, तत्सम शब्द है, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वाक्य, वाक्य में काम करने वाले को क्या कहते हैं। वाक्य में काम, जो काम करता है, कर्म कहते हैं भाई, कर्म करते हैं, कर्ता, कर्ता ने कर्म को, जो काम होता है उसको कर्म कहते हैं, लेकिन जो करता है उसे कर्ता ही कहते हैं, ठीक है। जो कह रहा काम करने वाले को, तो काम कौन करता है, करता ही तो करता है ना, ए ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। ये रहा 9 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित वाक्य में आए खाली स्थान के लिए सही शब्द चुनिए। गिलास, गिलास तुमने तोड़ा, गिलास उसने तोड़ा, गिलास इसने तोड़ा, तो यहाँ पे हो जाएगा गिलास किसने तोड़ा, सी ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं 10 नंबर, कह रहा पुरुषोत्तम दा अग्रवाल, पुरुषोत्तम अग्रवाल को उनकी किस रचना के लिए देवी शंकर अवस्थी स्मृति सम्मान प्रदान किया गया। तो यहाँ से बताइए कौन सा हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा तीसरा रूख, तीसरा रूख की रचना के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें थोड़ा सा पढ़ लेंगे भाई, क्या है, पुरुषोत्तम अग्रवाल को उनकी रचना तीसरा रूख के लिए 1996 में देवी शंकर अवस्थी स्मृति सम्मान प्रदान पुरस्कार किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन, क्या कह रहा है, लोकोक्ति को सही जोड़े बताइए। इसमें सही जोड़े भरना है भाई, ठीक है ना। तो चलिए इसमें कह रहा चित्त भी पेरी पट भी मेरा, चित्त भी पेरी पट भी मेरा, चोरी के दाढ़ी में, चोर के दाढ़ी में तिनका, ये सब क्या है, एक प्रकार से जानते हैं मुहावरा है भाई, ठीक है। नेकी कर दरिया में डाल देना, इसका मतलब भला करके भूल जाना चाहिए। तो यहाँ पे डी, 4 का डी मिलना चाहिए, वही सही हो जाएगा। तो 4 का डी आपका इसमें मिला, सी ऑप्शन में मिला, ठीक है, सी में मिला है, और यहाँ पे ए ऑप्शन गलत हो गया, ए ऑप्शन नहीं होगा। अब चलिए आगे देखते हैं। नाच न जाने आंगन टेढ़ा, ठीक है, इसका मतलब क्या है, ए 3 का सी हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा कौन मिला भाई, सी मिला और बी, डी मिल चुका है। तो यहाँ से हमारा अब एक प्रकार से डी ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक है, सब सही है, मिलान सही, कोई दिक्कत ही नहीं है यार। चित्त भी मेरी दोनों तरफ से मेरा लाभ, चोर के दाढ़ी अपराधी भयभीत रहता है हमेशा, नाच के ना गया आंगन टेढ़ा, इसका मतलब अयोग्यता का दोष दूसरों को देना, नेकी का दरिया में डाल देना, भला करके उसे भूल जाना। यहाँ पे ये चारों ऑप्शन सही होंगे, अर्थात आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आइए मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ से, ये देखिए यही चीज़ ये बताए हैं भाई साहब यहाँ पे बुक में, और ये सारी चीज़ें आप लोग को याद होना चाहिए भाई, कौन आ जाए पेपर में कोई नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 12 नंबर। निंदा, निंदा का विलोम क्या होगा, निंदा का होगा देश, निंदा का क्या होगा, निंदा का देश होगा, बताइए कि सम्मान होगा, राग होगा कि स्तुति। तो यहाँ से निंदा का होगा एक प्रकार से स्तुति, ठीक है। निंदा करना मतलब उसे, उसके बारे में उल्टा सीधा कहना, फिर स्तुति मतलब उसको याद करना, तो यहाँ पे स्तुति करना होगा, इसका विलोम हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए यहाँ पे थोड़ा सा जान लेंगे। राग का होता है देश, सम्मान का अपमान करना। यहाँ पे भारतीय संविधान 22 भाषाओं को आधिकारिक भाषा के दर्जा दिया गया है, भाषा शामिल नहीं है। इसमें कौन सी शामिल नहीं है, तो भोजपुरी, भोजपुरी भैया इसमें 22 भाषाओं में शामिल नहीं है, ठीक है। क्योंकि ये आपको याद कैसे करेंगे, क्योंकि ये भोजपुरी जो है उल्टा सीधा बोलते रहते हैं, इसलिए इसको शामिल नहीं किया गया, इसे याद कर लीजिएगा। आइए देखते हैं यहाँ पे, भारतीय भाषाओं में 22 भाषाओं को आधिकारिक भाषा के रूप में दर्जा दिया गया, जबकि भोजपुरी के अतिरिक्त अन्य भाषाएं 22 भाषाएं सम्मिलित हैं, तो भोजपुरी को नहीं लिया गया इसमें। देख लीजिए सब लोग, ये 22 भाषाएं हैं भाई, इसको सबको याद होना चाहिए, ये क्वेश्चन आपके पेपर में आ जाएगा और आता रहता है, ठीक है ना। सब इसमें ये नहीं आता, इसमें कभी कभी कहता कौन है, कहता कौन नहीं है, तो ये सारी भाषाएं आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन ये रहा, क्या कह रहा है, जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़े उसे क्या कहते हैं, क्रिया का, कर्म, जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़ता है उसे ही तो कर्म कहते हैं मेरे भाई, यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित वाक्यांश में अपादान कारक प्रयुक्त है, तो अपादान कौन है, तो बताइए, कर्ता ने कर्म को कर्म से के द्वारा संप्रदान के लिए अपादान, बताइए अपादान से, यानी अपादान से मतलब जो अलग हो। श्याम का घर अलग नहीं हो रहा है यार, श्याम का घर है तो वो जुड़ रहा है, पेड़ से गिर रहा, आरी से काटो पेड़ से गिर पड़ा, हाँ तो यहाँ से पेड़ से गिर पड़ा, ये हो क्या, अपादान का मतलब विभक्त होना, अलग होना, ठीक है ना। यहाँ से हो गया, ये दिया भी है यहाँ से अलगाव चिन्ह बारे में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित सही वाक्य पहचानिए।
ठीक है। मैं रविवार के दिन तुम्हारे घर आऊँगा, फिर कह रहा मैं रविवार को तुम्हारे घर आऊँगा। हाँ यही सही है दोस्तों, मैं रविवार को तुम्हारे घर आऊँगा, ये हमारा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 100%। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये 17 नंबर क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से सही वाक्य पहचान कर कीजिए, ठीक है ना। तो यहाँ से कह रहा है कि वह क्या जाने कि मैं कैसे जी रही हूँ। हाँ ये बात सही है, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। वह कैसे जाने कि क्या मैं जी रहा हूँ, ये गलत है यार, रहा हूँ लग गया, पहली बात गलत है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विरोधी पक्ष का वाक्यांश के लिए सार्थक कौन सा होगा, विरोधी के लिए विपक्षी होगा, बताइए। हाँ विपक्षी होगा, ये बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ से थोड़ा सा जानेंगे दोस्तों, ये देखिए विरोधी पक्ष के लिए सार्थक शब्द होता है विपक्षी होता है, कौन सा होता है, विपक्षी होता है। तब पक्षपाती के लिए किसी एक का पक्ष लेना, द्विपक्षी मतलब दोनों पक्ष में लड़ने वाला, ये आपको विस्तार में समझाया है बस। चलिए इसमें कह रहा है वधू उत्सव का संधि विच्छेद क्या होगा, वधू धन उत्सव, तो यहाँ पे हमारा सी ऑप्शन है। ऐसे आपको तो रटा होना चाहिए भाई, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से अन्न भाव का थोड़ा सा देख लीजिएगा, ये दिया है क्वेश्चन यहाँ पे, अन्न भाव का, अन्न धन अभाव होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 20 नंबर। देखिए यहाँ पे मैं 37 क्वेश्चन आपके लिए लेकर आया हूँ, आपको मैं प्रैक्टिस करा रहा हूँ, ठीक है। मैंने सारी क्लासें पढ़ा दिया है, तो यहाँ से देखिए प्रैक्टिस करिए, ठीक। ये क्या है कह रहा है क्वेश्चन में, संधि विच्छेद का एक गलत उदाहरण है महोज, तो महाधन ओज कह रहा है, पाओक, ठीक है, नौक, नौ धन ईक, यहाँ पे परोपधान उपकार, तो यहाँ पे संधि विच्छेद का एक उदाहरण गलत है, तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, डी ऑप्शन गलत होगा, ठीक है ना। यहाँ पे देख लीजिए महाओज का हो जाएगा महाधन ओज, पावक पौधन एक, नाविक नवधन ई, ये सारे सब सही हैं। और ये सब क्वेश्चन रट लेना यार, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। जो लोग वीडियो देख रहे हैं जोरदार लाइक करिए। देखिए दोस्तों मैं आपको इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ, ये देखना पेपर में छपेगा, आपकी बार जरूर छपेगा पेपर में, ठीक है। ये क्वेश्चन ऐसे हैं दोस्तों, फिक्स पैटर्न है यार, देगा क्या, यही सब देता है बार बार, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैं आपको 18 प्रैक्टिस सेट कराऊंगा, 18 प्रैक्टिस सेट में जानते हैं दोस्तों आपको लगभग आपको 20-25 क्वेश्चन यहीं से मिलेंगे, इसी बुक से मिलेंगे, देखना चाहे तो। चलिए देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम तद्भव जोड़ी का सही विकल्प नहीं है। अब इसमें ढूंढिए, ठीक है ना, कौन सा, ग्राहक ग्राहक, हस्त हाथ, सूत्र सूत्र, यहाँ पे अब ये आ गया चक्र, चक्र का गोला कहीं हुआ है, गलत, यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक भाई, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हाँ तो यहाँ पे सही जोड़ा विकल्प नहीं है और सब सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है, सुधी मनीषी बुद्ध निम्नलिखित में से किसके पर्यायवाची हैं, तो सुधी मनीषी बुद्ध किसके पर्यायवाची हैं, तो ये पंडित के हैं, तो पंडित के पर्यायवाची कौन है, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। थोड़ा सा यहाँ मिला लेंगे, ये क्या दिया है, गुरु के क्या होते हैं, शिक्षक, आचार्य, उपाध्याय, पति के होते हैं भर्ता, भर्ता वल्लभ, स्वामी, प्राणाधार, प्राणप्रिय, गणेश, प्राणेश, आर्यपुत्र, ये भर्ता आपकी अगली बार आया था भर्ता, ठीक है, भर्ता पति की पर्यायवाची है। धनी का भी पर्यायवाची आता है दोस्तों, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बाग बाग होना, दिल खुश हो जाना, हरिया, ठीक है ना, तो दिल खुश हो जाना तो कहाँ पे दिया है, ये है सी ऑप्शन, खुश होना, बाग बाग होना मतलब खुश होना, सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई, आइए अगला क्वेश्चन, अवधि बोली, ठीक है, अवधि बघेली छत्री, अवधि में कौन कौन से हैं बताइए, अवधि बोली कौन सी, अवधि बोली का नाम क्या है, कोसली, ए ऑप्शन करेक्ट होगा, यहाँ पे दिया भी है, ठीक है ना, देख लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न उपन्यासों में से कौन सा मृदुला गर्ग द्वारा रचित नहीं। देखिए इस क्वेश्चन में दोस्तों आपको एक फायदा क्या होता है कि क्वेश्चन के नीचे आपको उसके ठीक से उससे रिलेटेड 4 क्वेश्चन और मिल जाते हैं, यही फायदा होता है, ठीक है ना। चलिए यहाँ पे देखिए रचित नहीं है, किसके द्वारा रचित है, मृदुला गर्ग के द्वारा रचित नहीं है। यहाँ पे है रुकोगी नहीं राधिका, रुकोगी नहीं राधिका, यही है जो उनके द्वारा रचित नहीं है, बाकी और सब क्या है, सब रचित हैं, ठीक है ना। यहाँ पे कहा भी गया है रुकोगी नहीं राधिका उषा प्रिय वंदा की रचना है, शेष रचनाएं मृदु गर्ग की हैं, उसके हिस्से की धूप 1975 में, चित कोबरा 1979 में, मैं और मैं 1984 में, ये सारे रचना है भाई, ठीक, बहुत अच्छी अच्छी रचनाएं हैं, जब पढ़ोगे बहुत मज़ा आता है, ठीक है ना। पर इस भी पढ़ने का टाइम नहीं, सिर्फ सिलेक्शन लेने का टाइम है, सिलेक्शन ले लीजिए, उसके बाद इस किताब को खूब कायदे से पढ़ना, ठीक है ना। हाँ चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आगे, कह रहा है निम्न में से किस साहित्यकार को प्रेमचंद की कहानियों के कालक्रम अनुसार अध्ययन करने के लिए व्यास सम्मान प्रदान किया गया। चलिए व्यास सम्मान देखते हैं भाई, व्यास सम्मान प्रदान किया गया है, बताइए यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, सी ऑप्शन, कमल किशोरी गोयनका। यहाँ से देख लीजिए अध्ययन के लिए व्यास सम्मान किसको दिया, कमल किशोर गोयनका को 2014 में प्रदान किया। सोचो इतना पिछला पूछ रहा था, क्या भरोसा यार तुमसे 2015 का पूछ सकता है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये रहा हमारा क्वेश्चन,
निम्नलिखित में से असुर, असुर का पर्यायवाची शब्द है, असुर का हो जाएगा क्या, महाकाय। असुर का क्या होगा, महाकाय हो जाएगा, डी ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे कहा है असुर का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ठीक है, यही तो मैं सोच रहा हूँ यार, निशाचर भी है, राक्षस भी है, धनुज है, जबकि ये महाकाय नहीं है इसका पर्यायवाची। ठीक है, डी ऑप्शन हो जाएगा। हमने कहा कितना अच्छा नाम इसको कैसे मिल गया। चलिए, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन सा है, तद्भव शब्द, तो बताइए तद्भव शब्द कौन सा हो जाएगा, नीद, नीद तद्भव होगा, और सब क्या है, तत्सम है। कह रहा है जो पहले कभी ना हुआ हो, अभूतपूर्व या भूतपूर्व। ठीक है, अभूतपूर्व यहाँ पे हो जाएगा, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, जो पहले कभी ना हुआ हो। इसको थोड़ा सा हम पढ़ लेंगे, जो पहले कभी ना हुआ हो अभूतपूर्व कहते हैं, जो पहले हो चुका है उसे भूतपूर्व कहते हैं। भूतपूर्व मतलब पहले हो चुका है। जिसका जैसा कोई ना हो, जिसके जैसा कोई ना हो, अद्वितीय मतलब उसके समान कोई है वह नहीं, अद्वितीय है। जिसका आरंभ ना हो, अनादि, जिसका आरंभ ना हो, अनादि। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मार्तंड, अर्क, अंशुमाल, ये सब पर्यायवाची किसके हैं, बहुत ही अच्छी बात भाई। यहाँ से देखिए सी ऑप्शन, ये देखिए अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो क्वेश्चन को रट के जाना, 100% मैं बता रहा हूँ दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन 100% क्वेश्चन आएंगे आपके पेपर में। ठीक है, देखिए कह रहा चंद्र, चंद्र का क्या होता है, चांद, हिमांशु, शशि, सारंग, निशाकर, सुधाकर, रोशनी का प्रकाश, प्रभा, ज्योति, रेखा का होता लकीर। तो ये सारे क्वेश्चन आपके पेपर में आएंगे। ठीक है ना, ये भी उर्तंड, मार्तंड, अर्क, अंशुमाल, ये पेपर में बहुत आता है दोस्तों, फिर से आएगा, देख लेना पेपर होगा तो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैं भागी हूँ, सॉरी मैं भंगी हूँ, मैं भंगी हूँ आत्मकथा के लेखक कौन हैं, बताइए। मैं भंगी हूँ भगवान दास ने इसे लिखा था, मैं भंगी हूँ। आत्मकथा के लेखक कौन है, भगवान दास, 1981 में लिखा था। हिंदी की दलित आत्मकथा मानी जाती है। ठीक है ना, ये रहा। मलबे का मालिक, मलबे का मालिक कहानी के कहानीकार कौन है, मलबे के मालिक, बताइए। कितना अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, बताइए भाई, यहाँ पे कौन सा क्वेश्चन था, ये 32 नंबर। मलबे का मालिक कौन सा हो जाएगा, मोहन राकेश, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, मलबे का मालिक। यहाँ से देखते हैं, ये देख लीजिए थोड़ा सा, मलबे का मालिक कहानी के कहानीकार हैं मोहन राकेश। इनकी अन्य रचनाएं, ये आधे अधूरे बहुत आता है दोस्तों, आधे अधूरे किसकी रचना है, मोहन राकेश की। अंडे की छिलके किसके हैं, मोहन राकेश के हैं, तो याद कर लेना। ठीक है ना दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं। ये रहा हमारा, यहाँ से देखिए अब 33 से 37 5 क्वेश्चन आपको देगा क्या, थोड़ा सा इसको गद्यांश बना के देता है। ठीक है, इसी में समझ लेंगे। हमारे यहाँ के विद्वान पुनर्जागरण पर ही इतना अधिक ध्यान देते हैं, किस पर, पुनर्जागरण पर ही इतना ध्यान देते हैं कि यदि हम उसे पढ़ें तो अतीत के विशेषज्ञ में जानने की हमारी लालसा और बढ़ जाती है। मतलब विद्वान पुनर्जागरण पर इतना अधिक ध्यान देते हैं कि अगर उसे पढ़ें तो अतीत विशेषज्ञ यानी और भी जानकारी हमें प्राप्त हो और हमारी लालसा बढ़ जाती है। हमें यह अनुभव कराया गया कि संपूर्ण भारत रामकृष्ण, विवेकानंद और दयानंद जैसे महापुरुषों की मंडली है। बताया गया, ठीक है ना, उनको कि हमें यह भी अनुभव कराया गया कि औरतों की 10 बहुत अच्छी थी, यानी सॉरी यहाँ पे 10 बहुत अच्छी थी। चलिए देख लेते हैं आगे फिर। और जातीयता को प्राण घातक मान लिया गया था। इसके अलावा कुछ दूसरी चीज़ें भी उस दौरान घटित हुई जिसके बारे में हम बात नहीं करते। एक हिंदी भाषी प्रांत में दयानंद को जूतों की माला से स्वागत किया गया था जब आर्य समाज और ब्रह्म समाज मौजूद था। ऐसी कंडीशन है, देख लीजिए। ठीक है, फिर आगे पढ़ते हैं। यहाँ पे अगला कह रहा है धर्म सभा और भारत धर्म सभा भी स्थापित हुआ। दयानंद शास्त्रार्थ में हरा दिए गए। कट्टरपंथी और रूढ़िवादी लोगों ने नए विचारों का विरोध किया। बाद में ब्रह्म समाज भी अत्यधिक पुरातनपंथी हो गया। राजा राम मोहन राय के बारे में कहा जाता है कि जब वे मृत्युशैया पर थे तो उन्हें भागीरथी के तट पर लाया गया। उनके चारों तरफ खड़े लोगों ने उनसे पूछा कि वे लोग उनके लिए क्या कर सकते हैं। तो फिर क्या हुआ भाई, तो उन्होंने अपने पूरे शरीर पर राधा कृष्णा लिखने को कहा। जिन लोगों ने धार्मिक सुधार के लिए विद्रोह किया वे अत्यधिक पुरातन पंथी निकले। आंदोलन के अंतिम दिनों में ब्रह्म समाज कम्युनिस्ट और मार्क्सवादी हो गए। पढ़ते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन का आंसर देते हैं भाई, सब पढ़ लिए ना। ये रहा हमारा,
अतीत के विषय में जानने की लालसा कब और बढ़ जाती है? कब बढ़ जाती है? जब विवेकानंद के विचार को पढ़कर, भारतीय विद्वानों, यहाँ पे क्वेश्चन था ना, भारतीय विद्वानों के पुनर्जागरण संबंधी विचार को पढ़कर, तभी तो हमारे और जानने की लालसा क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। इसमें दिया था कि नहीं, है देखो, हमारे यहाँ के विद्वान पुनर्जागरण पर इतना अधिक ध्यान देते हैं कि पढ़ने की लालसा क्या होती, बढ़ जाती। तो यहाँ पे यही तो आंसर होगा दोस्तों, अभी भी मैंने पढ़ा गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा हमारा दूसरा क्वेश्चन। ये जूतों की माला से किसका स्वागत किया गया? बताओ, विवेकानंद कि दयानंद? चलो यहाँ से मैं तुमको दिखाता हूँ, वहाँ सोचोगे कि वहीं पे लिखा है इसलिए बता देते हैं, ठीक है ना। हाँ, तो जूतों की माला से, जूतों की माला से भाई, जूतों की माला से उनको क्या किया गया? स्वागत किया गया भाई, जूतों की माला से, ठीक है ना। ये रहा, किसको? दयानंद को। देखो, दयानंद को किसको? जूतों की माला से स्वागत किया गया। मिला कि नहीं? तो हमारा यहाँ पे ढूंढोगे तो मिलेगा यार, जब ढूंढ पे नहीं करो कहाँ मिलेगा। जूतों की माला से स्वागत किया गया दयानंद को, ए ऑप्शन करेक्ट। अगला क्वेश्चन, बाद में कौन सी संस्था अत्यधिक पुरातन हो गई? अब बताओ, भारत धर्म सभा, ब्रह्म समाज, रामकृष्ण ब्रह्म, सनातन धर्म सभा, बताओ कौन सी और हो गई थी? तो यहाँ से हम बता दें आपको कि यहाँ से जो हमारा था हो जाएगा, यहाँ पे एक प्रकार से कौन सा और पुरातन पंथी हो गया? तो यहाँ से देखिए, ये रहा ब्रह्म समाज। बाद में ब्रह्म समाज अत्यधिक पुरातन पंथी हो गया। मिला ना। हमने कहा कि जब आप उसको ढूंढेंगे, खोजेंगे, पढ़ेंगे तो यार आपको सब कुछ मिलेगा, लेकिन धैर्यपूर्वता और टाइम को देखते हुए करिए। ये नहीं कि हिंदी में सब समय बिता दो और मैथ कौन करेगा, दूसरा कोई नहीं। ये हमारा हो जाएगा करेक्ट। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा हमारा, ब्रह्म समाज के संदर्भ में असत्य कथन है। चलिए पढ़ते हैं पहले। बाद में बहुत सारे ब्रह्म समाज मार्क्सवादी हो गए, ये बात सही है। ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने किया था, यही गलत है दोस्तों, ठीक। बाद में ब्रह्म समाज भी अत्यधिक पुरातन हो गया, ये बिल्कुल सही है। अंतिम दिनों में ब्रह्म समाज के अनुयायी हठ धर्मी हो गए, ये भी सही है। जबकि इस क्वेश्चन का कौन सा गलत है? हमारा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, बी क्वेश्चन सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। निम्न में से को विद्वान शास्त्रार्थ में हरा दिया गया। विद्वान शास्त्रार्थ में हरा दिया गया था कौन सा? दयानंद। विद्वान शास्त्र किस में हरा दिया गया था भाई? शास्त्रार्थ में हरा दिया गया, ठीक है, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ से दोस्तों हमने आपके लिए कितने क्वेश्चन कराए? 37 क्वेश्चन कराए दोस्तों। आपको वीडियो पसंद आई हो दोस्तों, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। अगला आपका सेशन होने वाला है सामान्य जागरूकता। आपके लिए मैं ऐसे क्वेश्चन लेकर आऊँगा दोस्तों, आपको धुआंधार क्वेश्चन कराऊंगा, उसके नीचे सॉल्यूशन भी कराने वाला हूं। तो दोस्तों हमारे इस RM अकेडमी चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए